बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स पे बात करेंगे। तो आइए इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोग जानेंगे कि इक्वेशन, एक्सप्रेशन और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। सेकंड नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। थर्ड है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लास्ट पे हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। मैथ में आप लोग ये सिंबल मोस्टली यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ लेटर्स आप देखते हैं एक्स वाई जी की फॉर्म में, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और वेरिएबल्स से के साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, उनको कोफिशिएंट कहा जाता है। इसके बाद कुछ 3, 4, 5 और -3 की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, हम इनको कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि एक मुश्किल मिकदार होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को ऑपरेटर्स की मदद से मिला के लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, 2x 2x + 3 3x - 4y + 7। ये तीनों ही लीनियर एक्सप्रेशन हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पे एक्सप्रेशन है वो है x² + 4x - 5। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, डिग्री 2 है। जो एक्सप्रेशन है उसमें एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2x में एक ही टर्म है, 2x + 3 में 2 टर्म्स हैं, 3x - 4y + 7 में 3 टर्म्स हैं। एक्सप्रेशन में एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। जब आप दो एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन की मदद से इक्वेट करते हैं तो वो इक्वेशन कहलाती है। जब आप लीनियर एक्सप्रेशन को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह इक्वेशन की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती रहती है, तो उनके नेम भी जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। ऐसे इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, और जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 4 होगी उसको हम बायो क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इससे ज़्यादा भी डिग्री हो सकती है बट उनके मखसूस नेम नहीं होते, उसको हम इक्वेशन ऑफ 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री एट्सेट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इनइक्वालिटी। हम जब एक्सप्रेशंस का कंपैरिजन करने के लिए लेस और ग्रेटर देन के साइन यूज़ करते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन है वो इनइक्वालिटी की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे 2x + 3 ग्रेटर देन 0 है और -5x लेस देन 8 है, ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। पहला डिफरेंस इनके दरमियान ये है कि रूट्स हमेशा पोलिनोमियल इक्वेशन के फाइंड किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है। पोलिनोमियल इक्वेशन से मुराद ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, और सॉल्यूशन जो है वो हर किस्म की इक्वेशन का आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आती हैं और ऐसी इक्वेशन भी आती है जिनमें वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन होती है। इसके बाद सेकंड डिफरेंस में हमने सेम टाइप का क्वेश्चन लेना है और उसका हमने आंसर फाइंड करना है। एक्स की वैल्यूज़ इधर आ रही हैं 1, 1 और 2। जब हमने इधर नंबर ऑफ़ रूट्स बताने हैं तो वो 3 होंगे और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन यहाँ पे 2 होंगे। डिफरेंस क्या है कि रूट्स जो हैं उसमें रिपीटेड वैल्यूज़ को काउंट किया जाता है, सॉल्यूशन में रिपीटेड वैल्यूज़ को काउंट नहीं किया जाता, उनको जस्ट 1 टाइम ही काउंट करते हैं। थर्ड नंबर पे इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि जो सॉल्यूशन है वो हमेशा रियल होता है, जबकि रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं आयोटा और माइनस आयोटा तो तब हम नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन 0 काउंट करेंगे, जबकि रूट्स यहाँ पे 2 होंगे, आयोटा और माइनस आयोटा। इसके बाद है थर्ड ऑब्जेक्टिव जो कि स्टूडेंट्स का हमेशा से फेवरेट रहा है, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहले प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एक मूवमेंट नज़र आ रही है जिसमें आप बाल को थ्रो करते हैं बास्केट के अंदर तो वो एक पैराबोलिक शेप इख्तियार कर लेती है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, आप एक कैनाइन बॉल को जब थ्रो करते हैं तो वो भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो पैराबोलिक पाथ के लिए इक्वेशन यूज़ की जाती है, इसमें इसकी मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसके एक कॉमन सी एग्जाम्पल है कि क्रिकेट मैच में जब बॉल सिक्सर के लिए हिट होती है तो वो पैराबोलिक फॉर्म में स्टेडियम से बाहर जाती है।
तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की जाती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू होती है। I'm telling you, this went long and 114 meters. He has smoked it. That's the longest and the biggest six. It's a boom, 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 boom shot of the match. सेकंड नंबर पे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस करते हैं तो आपने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, तो इसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। और थर्ड नंबर पे फेंस को बिल्ड करने के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या होती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स या डिवाइजर्स में तोड़ देते हैं, उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसको मज़ीद देखते हैं कि एक नंबर को कैसे उसके फैक्टर में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास एक नंबर है 45, हमने इसके फैक्टर बनानी है। तो जो फैक्टर बनते हैं उसमें हम टेबल की भी हेल्प ले सकते हैं। 1 को अगर 45 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, इसका मतलब 1 और 45 के फैक्टर्स हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 और 15 इसके फैक्टर हैं। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 15 से करें तो हमारे पास आंसर 45 आता है। इट मीन्स कि 3 भी इसका फैक्टर है और 15 भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट 5 और 9 जो हैं ये भी 45 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 9 से करें तो आंसर 45 ही आता है। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। वापस आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ और इस यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की है -1 और सी की है -20। रफ अमल में आपने थोड़ा सा प्रोसेस करना है जिसमें आप ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को जब हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है -20। यहाँ आपने -20 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, कोई से दो ऐसे फैक्टर जिनको आप जब प्लस करें तो हमारे पास आंसर में बी की वैल्यू आए, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में -20 आए। तो यहाँ पे हम -20 के फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इसका फैक्टर है 1 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 ही बनता है। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है 2 और 10। थर्ड में आ जाते हैं हमारे पास 4 और 5। इनमें से कौन से सिलेक्ट करने हैं अब ये देखना होगा R+S=B की मदद से। तो यहाँ अगर हम 20 और 1 को यूज़ करें तो हम 1 नहीं बना सकते। 10 और 2 को भी यूज़ करें तो -1 नहीं बनता। यहाँ पे 4 और 5 को यूज़ करते हुए -1 बन सकता है। तो हम यहाँ पे जो फैक्टर लेंगे वो है 4 और 5। अब प्लस और माइनस किसके साथ आएगा, हमने यहाँ पे देखना है कि बी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो हम बड़ी अमाउंट के साथ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² - 5x + 4x - 20 = 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दो की ग्रुपिंग की जाएगी। x² - 5x में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, पीछे है x - 5, और 4x - 20 में से 4 को कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा x - 5 और =0 आ जाएगा। हमारे पास अब दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म में से x - 5 को दोबारा से कॉमन ले लेंगे और पीछे बच जाएगा हमारे पास x + 4 और हम इसको =0 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों ब्रैकेट्स को =0 रखना है। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसको हमने सॉल्यूशन सेट में पुट करना है। एक वैल्यू हमारी आ रही है -4 और दूसरी है 5। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है पहले और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे 0 है, जस्ट ए और बी वाली टर्म मौजूद है। तो यहाँ से हमने कंपैरिजन करने के बाद यहाँ से y को कॉमन ले लेना है। y कॉमन लेने के बाद पीछे बचता है 2y + 5 = 0। इन दोनों को भी हम =0 करेंगे और यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। एक तो y = 0 है, दूसरी है -5/2। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन सेट जिसमें आपने दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है।